लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में घूम रही थी। लड़की, आज मौसम कितना रोमांटिक है। लड़का, किसी सुनसान जगह चले आज। लड़की, तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे ना। लड़का, मैं तुम्हारे साथ कैसे गलत कर सकता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, मुझे सब आता है, मैं गलत कर ही नहीं सकता। लड़की बेहोश। लड़की, कौन हो तुम। लड़का, हसरत तुम्हारी। लड़की, क्या देखते हो। लड़का, सूरत तुम्हारी। लड़की, करते क्या हो। लड़का, पूजा तुम्हारी। लड़की, फकीर हो क्या। लड़का, जो सोचो मर्जी तुम्हारी। लड़की, क्या चाहते हो। लड़का, मोहब्बत तुम्हारी। लड़की, पछताओगे। लड़का, किस्मत हमारी। लड़की, मैरिड हूँ मैं। लड़का, पहले ही बक देती मनहूस नारी, एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। लड़का लड़की से समझ में नहीं आता कि लड़कियां इतना फैशन क्यों करती हैं। लड़की, इतना भी नहीं जानते। अरे, जाल जितना ज्यादा खूबसूरत होता है, पंछी उतने ज्यादा फंसते रहते हैं। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा 1 हसरत खान, 2 हरकत खान, 3 बरकत खान। फिर 3 बच्चे हुए, नाम रखा 1 दरिया खान, 2 समंदर खान, 3 सैलाब खान। फिर 3 बच्चे हुए, नाम रखा 1 हिम्मत खान, 2 हौसला खान, 3 बर्दाश्त खान। फिर 3 बच्चे हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा 1 बसकर खान, 2 शर्मकर खान, 3 रहमकर खान। एक घड़ी सुधारने वाले ने अपनी प्रेमिका को कुछ इस प्रकार खत लिखा। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम भी मेरा साथ दो। हम 2 9 को हमेशा एक साथ रहना है, इसलिए मुझे छोड़ने की गलती 2बारा न करना। बीवी, जो आदमी रोज शराब पी कर आए, उसके लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी नहीं है। पति, जिसको रोज शराब मिल जाए, उसे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत भी नहीं है। पत्नी, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे 1 महीना आराम के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है। हम कहाँ जाएंगे। पति, दूसरे डॉक्टर के पास। एक महिला पड़ोसन से मेरे पति की विशेषता है कि वे खराब से खराब चीज की भी खूब बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया करते हैं। पड़ोसन, हाय राम, तभी मैं सोचूं कि वो जब भी हमारे घर आते हैं तो तुम्हारी तारीफों के पुल क्यों बांधते रहते हैं। डॉक्टर मरीज से, तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो। मरीज, जी 20। डॉक्टर, देखो अगर मुझसे इलाज कराना हो तो तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा। एक काम करो, एक नियम बना लो, सिर्फ भोजन के बाद ही 1 सिगरेट पियोगे। मरीज ने डॉक्टर की बात मानकर इलाज शुरू किया। कुछ ही महीने बाद मरीज का स्वास्थ्य एकदम सुधर गया। डॉक्टर, देखा मेरे बताए गए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, दिन में 20 बार भोजन करना भी तो कोई सरल काम नहीं है। 2024 में लड़कियां लड़के को देखकर, देख यार, क्या आइटम जा रहा है साला। ओए मुर्गे, तेरा नंबर क्या है। लड़का, बहन जी, आपके घर में भाई बाप नहीं है क्या। लड़की, भाई बाप तो हैं, पर तू नहीं है चिकने। एक लड़की बस में परफ्यूम लगाकर आई। बस में खड़े लड़के ने कमेंट पास किया, आजकल फिनाइल का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही होता है। लड़की बोली, फिर भी कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था, स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में से गुजर गया। वहीं कुछ लड़कियां खड़ी थीं, उन्होंने तालियां बजा के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा, केक तो खाना ही पड़ेगा। स्वर्ग में गांधी जी भगवान से मिले और धरती पर छोड़े गए अपने 3 बंदरों का हाल पूछा। भगवान ने कहा, वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया है,
जो बहरा था वो सरकार बन गया है और जो गूंगा था वो पति बन गया है। लड़की, पापा मुझे एक लड़का तंग करता है। पिता, क्या सजा दूं उसे? लड़की, मेरी शादी करवा दो उससे। पिता, वाह बेटी, सजा देने में बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। बीवी ने बड़े प्यार से पति के गले में बाहें डाली और पूछा, कैसी लग रही हूँ जी? पति, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। अन्ना हजारे, सोच रहा हूँ कि शादी कर लूं। डिग्गी ने भी कर ली। बाबा रामदेव, कर ले यार। अन्ना, कुंवारी से करूं या फिर विधवा से? रामदेव, कुंवारी से कर ले, विधवा अपने आप हो जाएगी। राहुल गांधी, माँ, आपकी वजह से ही मेरी शादी नहीं हो रही है। सोनिया, वो कैसे? राहुल, आपके हर पोस्ट में लिखा होता है सोनिया जी को बहुमत दो। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने पिटाई की। हवलदार, क्यों? आदमी, उसके मम्मी पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवलदार, तो? आदमी, मैं टैक्सी ले आया। पत्नी सज धज कर अपने पति से बोली, जान बताओ तो जरा, मैं कैसी लग रही हूँ? पति बोला, भगवान कसम ऐसी लग रही है कि दिल करता है तुझे पाकिस्तान में फेंकाऊं। पत्नी लड़जाते हुए बोली, हाय रे मेरे बाबू, साफ साफ कहो ना कि मैं बम लग रही हूँ। सनी लियोने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आई तो एक दर्शक ने कहा, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, क्या मैं आपके साथ आपकी फिल्म का एक स्टेप कर सकता हूँ? इस पर सिद्धू ने कहा, गुरु, हर पीला फूल आम नहीं होता, हर सीता का पति राम नहीं होता, थोड़ी जेब ढीली करो और उठाओ होटल का खर्चा, क्योंकि ये वो स्टेप है जो खुलेआम नहीं होता। ठोको ताली। लड़का, मम्मी मैं गे हूँ और एक लड़के से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। मम्मी, ठीक है, वो सब छोड़, लड़का अपनी जात का तो है ना। एक बार एक शराबी शराब पीकर एक मंदिर के बाहर जाता है और पुजारी से बहस करने लगता है। शराबी, इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा हूँ। पुजारी, भाई साहब, आप कैसे बड़े हैं? आपसे बड़ा तो भगवान है। शराबी, भगवान बड़ा तो मंदिर में क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा मंदिर बड़ा। शराबी, मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा धरती बड़ी। शराबी, धरती बड़ी तो शेषनाग के फन पर क्यों पड़ी? पुजारी, अच्छा शेषनाग बड़े। शराबी, शेषनाग बड़े तो शिवजी के गले में क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा शिवजी बड़े। शराबी, अच्छा शिवजी बड़े तो पर्वत पर क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा पर्वत बड़ा। शराबी, पर्वत बड़ा तो हनुमान जी के हाथ पर क्यों पड़ा? पुजारी, अच्छा हनुमान जी बड़े। शराबी, हनुमान जी बड़े तो राम जी चरणों में क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा राम जी बड़े। शराबी, राम जी बड़े तो सीता जी के पीछे क्यों पड़े? पुजारी, अच्छा तो सीता जी बड़ी। शराबी, सीता जी बड़ी तो अशोक वाटिका में क्यों पड़ी? पुजारी, अरे भाई, आप ही बताए कौन बड़ा? शराबी, वो सबसे बड़ा जो 2 बोतल पीकर भी सीधा खड़ा। कुछ दोस्त एक जगह बैठे आपस में बतिया रहे थे। एक शराबी लड़खड़ाते हुए वहां आया और बीच में बैठे लड़के की तरफ इशारा करके बोला, ऐ सुन, तेरी माँ इस शहर की सबसे सुंदर औरत है। लोगों ने सोचा कि अब झगड़ा होगा, पर लड़के ने शराबी की बात को अनसुना कर दिया। शराबी लड़खड़ाता हुआ दूसरी तरफ चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर आया और लड़की से बोला, मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। लड़के ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, शराबी चला गया। कुछ देर बाद वह शराबी फिर आया और बोला, सुन, तेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आखिरकार लड़का अपनी जगह से उठा और शराबी के पास आकर बोला, पापा,
प्लीज आप घर जाइए, आपने बहुत पी रखी है। एक पाकिस्तानी काफी समय बाद पाकिस्तान गया। अपनी जमीन पर कदम पड़ते ही उसने वहां पड़ी मिट्टी को उठा लिया और चून के बोला, अब अपने वतन की मिट्टी में वो खुशबू नहीं रही। तभी पास खड़ा दूसरा पाकिस्तानी बोला, भाईजान आपने मिट्टी नहीं टट्टी उठा ली है। एक बच्चा अपने दादा के साथ पार्क में खेल रहा था कि तभी एक केचुआ बिल से बाहर आया और रेंगने लगा। बच्चा, दादाजी इस केचुए को वापस उसी मिट्टी के बिल में डाल दो जहां से यह निकला है। दादाजी, नहीं बेटा, यह संभव नहीं है, देखते नहीं हो केचुआ कितना नर्म है। बच्चा, दादाजी तो लगी 100 रुपए की शर्त। दादाजी, ठीक है लग गई। बच्चा अंदर गया और एक स्प्रे लेकर आ गया और उसे केचुए पर छिड़क दिया, जिसके बाद केचुआ लकड़ी की तरह सख्त हो गया और बच्चे ने वापस उसे उसी जगह डाल दिया जहां से वह निकला था। उसके बाद दादा ने तुरंत वह स्प्रे बच्चे के हाथ से ले लिया और अंदर चला गया और कुछ देर बाद वापस आया और बच्चे के हाथ में 500 रुपए रख दिए, जो देखकर बच्चा बोला, दादाजी हमारी शर्त तो 100 रुपए की लगी थी, आप मुझे 500 रुपए क्यों दे रहे हैं? दादाजी, बेटा मेरी तरफ से तो 100 रुपए ही है, ये 400 रुपए तो तुम्हारी दादी ने दिए हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मियों में प्याज खाने से कभी लू नहीं लगती। अब उन्हें कौन समझाएं कि प्याज खाने के बाद फिर गर्लफ्रेंड मुंह नहीं लगती। एक दिन पप्पू का पेट खराब था। उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिनर पर बुलाया। पप्पू के साथ गर्लफ्रेंड का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। गर्लफ्रेंड के पिता ने पप्पू से कहा, शुरू करो बेटा। अचानक पप्पू के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई और फिर पू की आवाज आई। सभी लोगों ने पप्पू की तरफ देखा, फिर पप्पू की कुर्सी के बगल में बैठे अपने कुत्ते टॉमी की तरफ देखा। गर्लफ्रेंड के पिता, टॉमी, ये सब क्या है? चलो हटो वहां से। कुत्ता वहीं बैठा रहा। पप्पू खुश हुआ कि चलो किसी को पता नहीं चला और आरोप कुत्ते पर लगा। 2 मिनट बाद फिर गर्लफ्रेंड के पिता गुस्से से कुत्ते से बोले, टॉमी चल भाग वहां से। पप्पू फिर मन ही मन खुश हुआ, परंतु पप्पू का पेट आज कुछ ज्यादा ही खराब था। 2 मिनट बाद तो फिर पू पू पू। अब गर्लफ्रेंड के पिता का गुस्सा फट पड़ा। टॉमी हरामखोर गया, नहीं तू अभी तक जब वो तेरे ऊपर पॉटी कर देगा तभी हटेगा क्या वहां से कमीने।